2 बार की मुख्यमंत्री राजस्थान की अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली गई। जेपी नड्डा और उनके बीच लगभग 40 मिनट मुलाकात होने की बात सामने आई है। क्या बात हुई ये तो सिर्फ जेपी नड्डा जानते हैं और वसुंधरा राजे जानती है। बात छन के कुछ 2-4 दिनों में बाहर आएंगी। बीजेपी में कुछ ऐसा मामला है कि गोपनीयता रह जाती है और कहीं कहीं बात 2-2, 3-3 दिन बाद सामने आती है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में, सियासत के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। 2 तरह की चर्चा है। एक तो ये कि वसुंधरा राजे राजस्थान के भाजपा के नेता उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, कैसे उन्हें हाशिए में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उनके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। शायद वसुंधरा राजे ने इस बात से अवगत कराया होगा, मैं ये नहीं कह रहा शिकायत की होगी, अवगत कराया होगा जेपी नड्डा को। और दूसरी तरफ ये चर्चा का बाजार गर्म है कि जेपी नड्डा चूंकि आला कमान के आंख, नाक, कान, जुबान हैं, इसलिए उन्होंने किन बातों को सुना भी होगा। और आला कमान वसुंधरा राजे की क्या भूमिका देखता है अगले चुनाव में, क्या जिम्मेदारी उनको सौंपना चाहता है, किस रूप में उनको काम में लेना चाहता है। शायद ऐसा कोई प्रस्ताव भी अगर रहा होगा आला कमान की दृष्टि से, क्योंकि पीएम मोदी आके गए हैं, उससे पहले अमित शाह आके गए हैं। उन्होंने अमित शाह ने जिस तरह वसुंधरा राजे का भाषण करवाया आग्रहपूर्वक, अब कुछ ऐसी स्थिति आ रही है कि भाजपा चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करे, कांग्रेस भी नहीं कर रही घोषित मुख्यमंत्री का चेहरा, आने वाले विधायक तय करेंगे, विधायक क्या तय करेंगे, आला कमान तय करेंगे। लेकिन वसुंधरा राजे ने अगर आज मुलाकात की है तो इसके एक मायने ये भी है कि आला कमान उनके द्वारा क्या काम राजस्थान में करवाना चाहता है चुनाव में, ऐसा कोई मैसेज जेपी नड्डा ने आला कमान का उनको दिया होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब जो कुछ हुआ होगा वो तो 2-4 दिन में सामने आ ही जाएगा। पर कल प्रहलाद जोशी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, राजस्थान के प्रभारी नियुक्त होने के बाद पहली बार आ रहे हैं और वो नए सिरे से चुनाव की दृष्टि से, अरुण सिंह प्रभारी महासचिव है, संगठन की दृष्टि से उन्होंने सब कुछ चाक चौबंद करके ऊपर बता रखा है। लेकिन प्रहलाद जोशी चुनाव के, जैसे पिछली बार प्रकाश जावड़ेकर आए थे, अब 2 महीने 3 महीने कितना कैंप करते हैं यहाँ पर, आते जाते रहेंगे। लेकिन कल से वो चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए प्रस्तावना रखेंगे, भूमिका बनाएंगे, जानकारी लेंगे, ज्ञान लेंगे, सूचनाएं लेंगे और फिर रणनीति बनाने के काम में जुट जाएंगे। तो प्रहलाद जोशी का आना और 2 दिन बाद रविवार को 16 जुलाई को जेपी नड्डा खुद राजस्थान आ रहे हैं। जेपी नड्डा भी 16 जुलाई को आएंगे। उनका विस्तृत कार्यक्रम अभी आना बाकी है, लेकिन वो कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, कुछ संगठनात्मक बैठकें लेंगे, जनसभा करेंगे या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन राजधानी में उनका आना पूरे राजस्थान में हलचल मचा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगले 3 दिन, कल का दिन, शुक्रवार और रविवार का दिन, दोनों भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी जल्दी ही एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है अपने पदाधिकारियों का, शायद 2000 के आसपास पदाधिकारी उसमें होंगे, वो भी अगले 3-4 दिन में करने का प्लान है। और अब दोनों पार्टियां पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएंगी। पेनल्टी कॉर्नर में आपको ऐसी गर्मा गर्म जानकारियां मिलती रहेंगी जिनसे आपको भी मजा आएगा और राजस्थान की हलचल, राजस्थान की गतिविधियां, राजनीतिक उठापटक, इन सब से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।